जय गुरुदेव मेरे प्यारे साथियों, इंदिरा रावत राजस्थान अजमेर से। प्यारे साथियों, कैसे हो? ईश्वर की दया से अच्छे ही हो। प्यारे साथियों, आज मैं आपको एक बाबा जी की बहुत ही शानदार स्टोरी सुनाती हूँ। प्यारे साथियों, एक बार एक बाबा जी थे जो कि मोह माया से बहुत परे हो चुके थे और इस दुनिया के रास रंगों से वो काफी हद तक हट चुके थे। तो वो जिस गांव में रहते थे उन्होंने शादी भी नहीं की थी और ईश्वर की भक्ति में लीन रहते थे। तो जिस गांव में रहते थे उस गांव से बाहर उन्होंने एक कुटिया बनाई और उसी में गुजर बसर करने लगे और मालिक का नाम लेता था और मस्त रहता था और ईश्वर के ऊपर भरोसा रखता था। एक बार एक टाइम का घर से निकलता, कुछ खाने पीने की व्यवस्था करता और पास में जंगल में से लकड़ियां काट लेके आता, खाना पकाता, खाता और ईश्वर के गुणगान करता हुआ सो जाता। तो इसी प्रकार उसकी दिनचर्या चल रही थी। तो एक बार वो लकड़ियां लेने के लिए जंगल की तरफ जा रहा था तो उसने क्या देखा कि एक लोमड़ी थी जिसका एक टांग नहीं थी। तो उससे बिल्कुल चला नहीं जा रहा था। पता नहीं किसी कारणवश उसकी टांग काफी हद तक कट चुकी थी और वो इधर उधर जा भी नहीं पा रही थी और एक गुफा जैसी जगह थी उसी के अंदर बैठी हुई थी और उसे बिल्कुल चल नहीं पा रही थी। तो उसने सोचा कि ये खाना पानी की व्यवस्था भी नहीं कर पाती है तो ये कैसे जिंदा रह पाती है और ये अपने शिकार कैसे करती होगी। वो यही सोच रही थी। वो इतना सोचते सोचते ही उसने क्या देखा कि एक शेर की आवाज आई, बहुत तेज शेर की आवाज आई। तो वो भी घबरा गया और जैसे दूसरे पशु पक्षी थे वो सभी इधर उधर छुपने की जगह ढूंढने लगे। तो वो भी पेड़ के ऊपर चढ़ गया और अपनी जान बचाने की सोचने लगा। और लेकिन वहां पर पेड़ पर चढ़कर वो नीचे का नजारा सारा देख रहा था। तो उसने सोचा कि शेर आ रहा है और शेर के मुंह में एक हिरन का बच्चे का शिकार करके लेके आ रहा है। तो उसने सोचा कि आज तो शेर हिरन के बच्चे का शिकार करके लेके आ रहा है। अब उधर तो हिरन का शिकार तो कर लिया लेकिन इस गीदड़ का शिकार अब ये अवश्य कर डालेगा। तो वो जैसे आया वो सब देख रहा था। तो उसने क्या देखा कि शेर के पास में जो हिरन का शिकार करके लेके आया था उसमें से एक मांस का टुकड़ा उसने उस गीदड़ को की तरफ बढ़ा दिया और गीदड़ के पास में खुद भी बैठकर अपना भोजन करने लगा। तो उसको ये देखकर बहुत आश्चर्य हुआ कि ये तो बहुत अजीब बात है कि इस गीदड़ को शेर खाना लाकर खिला रहा है। तो उसको ईश्वर के ऊपर लीला पर बहुत आश्चर्य हुआ और उसने सोचा कि मालिक की कैसी लीला है जो हर इंसान को अपना खाना अवश्य दे देता है कि आज ये कहीं चल नहीं पा रहा है तो लेकिन इसके लिए व्यवस्था कर दी। तो इसकी ईश्वर में भक्ति और ज्यादा दृढ़ हो गई। तो उसने सोचा कि मैं क्यों फालतू के अंदर इधर उधर भटकता फिरता रहता हूँ। जब ईश्वर ने जीवन दान दिया है तो वो खाना भी देगा कि हर चिड़िया पक्षी और हर व्यक्ति को जिसको उन्होंने जन्म दिया है सबको वो हर इंसान को अपना खाना अवश्य दे देता है कि आज ये कहीं चल नहीं पा रहा है तो लेकिन इसके लिए व्यवस्था कर दी। तो इसकी ईश्वर में भक्ति और ज्यादा दृढ़ हो गई। तो उसने सोचा कि मैं क्यों फालतू के अंदर इधर उधर भटकता फिरता रहता हूँ। जब ईश्वर ने जीवन दान दिया है तो वो खाना भी देगा कि हर चिड़िया पक्षी और हर व्यक्ति को जिसको उन्होंने जन्म दिया है सबको वो खाना देते हैं। तो उसने ऐसा सोचा और उसने क्या किया कि उसने सोचा कि अगले दिन से मैं भी कोई व्यवस्था नहीं करूंगा और मैं तो मालिक की भक्ति भी करता हूँ तो मालिक मेरे लिए व्यवस्था अवश्य करेंगे। तो वो जाके अपनी झोपड़ी में बैठ गया। तो कुछ टाइम बाद में उसने सोचा कि अब तो मालिक हम मेरे लिए व्यवस्था करेंगे। लेकिन एक दिन बीत गई, 2 दिन बीत गई, 4 दिन बीत गए, 5 बीत गए, 10 दिन बीत गए। वो बिना खाना खाए ही वहां पे पड़ा रहा लेकिन बहुत कमजोर हो चुका था। लेकिन उसने मालिक पर पूरा भरोसा किया कि मेरे लिए मालिक अवश्य विश्वास उसको था कि मालिक मेरे लिए व्यवस्था जरूर करेंगे। इसी प्रकार कम से कम 15 दिन बीत गए। उसने न खाना खाया न कुछ नहीं पिया। तो उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब हो गई। वो बहुत दुबला पतला हो गया। अब तो वो खड़े होने की भी उसकी हालत नहीं थी। अब तो उसके प्राण पखेरु उड़ने वाले ही थे। तो उसको भगवान पे बहुत गुस्सा आया। उसने सोचा कि भगवान भेदभाव करते हैं। जब मैं तो भगवान आपकी भक्ति करता हूँ फिर भी मेरे लिए व्यवस्था नहीं की। तो उसको भगवान के ऊपर से विश्वास उठने लगा और वो अपने आप को
बहुत गुस्सा करने लगा कि मैंने ऐसा क्यों सोचा मालिक के लिए, कि मालिक तो सबकी व्यवस्था करते हैं, ये वो करके। जैसे ही वो पड़ा था तो इतने में एक महात्मा वहां से निकले और उन्होंने उसको देखा, तो उसकी स्थिति देखकर उन्होंने बोला कि तेरी हालत ऐसी क्यों हो रही है। तो उसने बोला कि भगवान सच में पक्षपात करते हैं, वो सभी को एक नजर से नहीं देखते हैं, और मैं तो मालिक की भक्ति करता हूँ, फिर भी देखो आज 15 दिन हो गए हैं, चिड़ियाओं तक को भी मालिक व्यवस्था करते हैं, लेकिन मेरी व्यवस्था वह मालिक ने नहीं की है। तो उस महात्मा जी ने बोला कि तू पागल है, मालिक तो दो प्रकार के इंसान बनाता है, एक तो जिसके पास कुछ भी नहीं होता है, एक तो लेने वाला होता है और एक देने वाला होता है। तो तू अपने आप को खुशनसीब समझ और मालिक का शुक्रिया अदा कर कि तुझे शेर की श्रेणी में रखा है, कि तू तो इंसान है जो सबसे उच्च श्रेणी की जो पीढ़ी का जन्म तुझे मिला है। तो हम तो दूसरों को उल्टा सहायता कर सकते हैं, तो तुम लेने वाले की श्रेणी में क्यों रहता है, तुझे तो देने वाले की श्रेणी में बनाया है, तो तू देने वाले की श्रेणी में वन मांगने वाले की श्रेणी में क्यों बनता है। तो ये सुनकर उस महात्मा की आंखें खुल गई और उसने सोचा कि हाँ, हमें मालिक ने जिस प्रकार हमें दिया है, अपना शरीर दिया है या बुद्धि दिमाग दी है, उस प्रकार से हमें काम करना चाहिए, हमें दूसरों के भरोसे नहीं बैठना चाहिए, हमें मेहनत अवश्य करनी चाहिए, उसका फल तो मालिक अपने आप देगा। तो प्यारे साथियों, आपको ये